कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, 1 मई 2023 मोहिनी एकादशी बड़ा सोमवार है। दोस्तों, आपको बता दें, एकादशी का व्रत गंगा जल की बूंदों की तरह पवित्र माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है, शुभकारी माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी और महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एक आदर्श कि सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह व्रत न केवल जीवन में भौतिक सुख शांति, धन, ऐश्वर्य, संपदा, उत्तम जीवन साथी और कार्यक्षेत्र में सफलता प्रदान करता है, बल्कि उपरांत मोक्ष भी प्रदान करता है। भगवान विष्णु की कृपा से हर एकादशी के व्रत का एक अलग और खास महत्व होता है। दोस्त, गाय को भूलकर भी मत खिलाना। ये 3 चीजें घर में आती है, गरीबी महालक्ष्मी छोड़ देती है साथ और हाथ। दोस्तों, अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर बिना लालच के की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ अवश्य खिलाते हैं। गाय को सनातन घर में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा बिना किसी लालच के होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती तो उस घर में अचानक से किसी भी प्रकार के विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो वहां पर गाय पालना संभव नहीं होता, लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे इस वीडियो में साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक विनती करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं वो अगर गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसीलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी खिलाएं, सभी धीरे 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 शुभ हो आएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहीं प्रणाम करें, पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो यह था गाय को आप क्या खिलाएं उसके बारे में। गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए, अब हम वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है, अब यह रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो एक दिन की पहली रोटी बनी रहती है और आप जो दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वह अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वो रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को कभी ही खिलानी चाहिए, इससे घर में परेशानी आती है। और आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदल दीजिए, इससे घर में तकलीफें आती है। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है, हरा चारा खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाना। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो साथ आ जाता है तो उसमें कुछ अच्छी चीजें तोड़कर रखकर बचा खुचा आप गाय को खिलाएं। आप जो देंगे वह गाय खा लेगी, लेकिन थोड़ी
से कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिए तो ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दो ताजा हो या बचा हुआ, परंतु गाय को भूलकर भी मत देना। दो तीन चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। एक तो बची कुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए। कोई भी अनाज बच जाए तो उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना चाहिए, जैसे बासी चावल, बासी बची कुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए। और अगर आप चारा खिलाते हैं तो सड़ा गला मत खिलाई, और अगर खिला आते हैं तो उसमें कोई उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला लें। और गाय को दूध भी नहीं पिलाना है, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं खिलाएं। नहीं तो घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गौ का रूप धारण करती है। गाय लाख योनियों का बोझ पड़ा है, जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अब से कुछ नहीं होता। जिस भूभाग पर मकान बनाना हो तो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाती है। ऐसी जमीन से बहुत सारी आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। दोस्तों, गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रही है और गाय माता आपका मार्ग रोक दें तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और सुख समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप अगर आप जाते हैं तो कई संक्रमण, सर्दी, खांसी, जुखाम आदि आश्चर्यजनक रूप से अपने आप ही बिना दवाइयों के भी नाश हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना और भी ज्यादा शुभ माना गया है। बंसी जो होते हैं वह कई रोगों में लाभदायक है। पंच हुए क्या के हुए, गाय के दूध, दही भी, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगवाहों से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गाय माता की पूजा करने की बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काटकर मारकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। शायद यह सुनकर आपको बुरा तो जरूर लगेगा, पर ये सच है। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि बरकत भी होने लगती है। अगर आप गाय को पाल सकें तो अच्छी बात है, लेकिन आज के मॉडर्न युग में जहां लोगों को शायद खुद के घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गाय को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गाय को रोटी तो दे ही सकते हैं। कम से कम रोटी देकर आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि गाय को रोटी खिलाना चाहिए, लेकिन समय के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। कम से कम रोटी तो आप खिलाड़ी सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते तो जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन विदेशों में रहते हैं तो उनको गाय नहीं मिलती, वह पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं, आप गाय के नाम पर पैसे निकालते जाएं और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दे दें, या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब को गाय के नाम की रोटी खिलाएं, या फिर किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाएं, किसी वृद्ध आश्रम में चले जाएं, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कराएं। यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी जरूर खिलाएं। दोस्तों, हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं, क्या यह सही है या गलत है? हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी कि जो बच जाता है वह गाय के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दें, रामायण काल में गाय माता को एक श्राप मिला था, उसी वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसे शराब की वजह से गौमाता में
देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको झूठा खाना पड़ता है। यहाँ तक कि गाय पॉलिथिन भी खाती है, हालांकि यह किसी भी लिहाजा से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंड दान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम लक्ष्मण और सीता मां पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां शराब कम करने के लिए जरूरी सामग्री जुटाने राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर नहीं आए। इधर दोपहर हो गई, दान का समय निकलता जा रहा था। सीता माँ घबराने लगी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालों का पिंड बनाए और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर के नियमित पिंड दान कर दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंड दान कर दिया, बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। इसीलिए राम जी ने सीता माँ से इसका प्रमाण गा। तब सीता माँ ने कहा कि जो फाल्गुन नदी के रेत है, केतकी के फूल है, गाय और वट वृक्ष है, जो मेरे द्वारा किए गए शराब कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इसको मुकर गए। उन्होंने कहा, सीता माँ झूठ बोल रही है, श्री वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना करी। दशरथ जी ने सीता माँ की प्रार्थना को स्वीकार कर की घोषणा की कि एंड वक्त पर सीता ने मुझे पिंड दान कर दिया। इस पर राम आज सारी हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया। फल्गु नदी से कहा कि जा, तेरा नाम पीड़ित नदी रहेगा, लेकिन तुझमें पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आप भी जानते होंगे, जो लोग जानते हैं, फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। दोस्तों, गाय को श्राप दिया कि तू पूंजी होकर भी लोगों का जूता खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता माँ ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरह स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को सख्त तौर पर पूजा से दूर रखना बताया गया है। फाल्गुन नदी के तट पर जल नहीं है। सीता कुंड में पानी के अभाव में सिरे बालू रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गाय माता में सारे देवता निवास करते हैं। 35 कोटि देवी देवता और पितृ का निवास होता है। अगर आप किसी मंदिर में नहीं जा सकती, पूजा पाठ नहीं कर सकते, कहीं जाकर के ग्रह दोषों का उपाय नहीं कर सकते, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं, पहली रोटी गाय की अगर आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते ही खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय की निकाल दें। इसके बाद ही परिवार के सभी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सीखनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला लें। इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुवार का दिन हो तो लोग ले लें सने हुए आटे की एक छोटी सी लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिला दें। आपके जीवन में शुभता आती है, मैं बहुत आता है, धन संपत्ति तथा शक्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको मिनटों में वो हासिल हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह आपको नमक का एक उपाय बताते हैं। नमक क्या है? नमक के बिना तो हर स्वाद अधूरा है, और साथ ही साथ अगर नमक न हो जीवन में तो स्वादहीन हो जाता है। जितना हम खाने में नमक को जरूरी मानते हैं, उतना ही ज्योतिष में नमक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और इसे कर्ज की वस्तु माना गया है। किसी का नमक खाने का अर्थ क्या होता है? उसका कर्जदार होना। आपने तो सुना ही होगा, नमक का कर्ज अदा करना है। इसीलिए अगर आप जीवन को सुगम बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, तो नमक का एक आसान सा प्रयोग आपको आज हम बताएंगे। आप देखिए कि कितने पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेंगी, और यह उपाय इतना आसान है कि इसके लिए आपको अतिरिक्त मशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है।
बस आपको अपने घर में बनी सबसे पहली रोटी ले ली है और उस पर थोड़ा सा नमक रख दें। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि कौन सा नमक रखें। तो सबसे बेस्ट है आप सादा नमक, डेली वाला नमक, सस्ता नमक जो भी है आप रखें। काला नमक नहीं रखना है, आपको सफेद नमक ही रखना है। तो नमक रख लें और फिर इस रोटी को इसी कपिला गाय को आपको दे देना है। कपिला गाय यानी सफेद रंग की गाय को आपको खिला देना है। अगर आपको कपिला गाय यानी कि सफेद गाय नहीं मिलती तो आप ये रोटी किसी भी गाय को खिला दें। आपको बता दें, ये उपाय आपकी हर समस्या को जड़ से दूर कर देता है। चाहे आपके घर में कोई बड़ी मुसीबत हो, कोई पारिवारिक वाद विवाद हो, सब खत्म हो जाता है। इस उपाय को करके आपके घर में सुख का वास होने लगता है। जो भी धन की कमी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, करियर में सफलता हो, सभी मुश्किलें आपके जीवन की दूर होने लगती है। लेकिन गाय को रोटी देते वक्त मन में ऐसा कोई भाव न लगाकर रखें कि हम रोटी खिलाते हैं या फिर हम बहुत बड़े दानी हैं, अन्यथा इस स्थिति में फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसे अपूर्ण माना जाता है। बुरे भाव से गाय को रोटी देने से बुरा ही फल प्राप्त होगा। गाय को रोटी खिलाने से बरकत के अलावा आप देखेंगे कि धन संपत्ति में दिनों दिन बढ़ोतरी होने लगती है और आपके घर के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है।